ज्यादा दूरी भी नहीं, ज्यादा नजदीक भी नहीं, और पीछे से बनते जी धम्म देशना दीजिए न करके पीछे बैठा तो ऐसा करके धम्म देशना देना है क्या? पीछे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्म देशना सुनना मंगल है, इसके बावजूद भी धम्म देशना सुनने का एक माहौल रहता है। एक माहौल, एक जगह रहता है। कहीं रास्ते में चल रहे और कोई दौड़ा, अरे बंटे जी आप मिल गए, ओहो अच्छा हुआ, धम्म देशना सुनना मंगल है, थोड़ा सा धम्म देशना दीजिए ना। अभी चलते चलते धम्म देशना दूं क्या? कहीं रास्ते में चाय पी रहे हैं, चाय के टपरी में, या कहीं होटल में खाना खाने के लिए बैठे और वहीं उपासक आके भंते जी ओहो धम्म देशना सुनना मंगल है, थोड़ा सा धम्म देशना दीजिए ना। चाय पीते पीते धम्म देशना देना है, खाना खाते खाते धम्म देशना देना है? ऐसा है क्या? नहीं, एक माहौल रहता है। जब राजगृह में उपतिष्ठ परिव्राजक, ये उपतिष्ठ परिव्राजक ये पंचभद्र वर्गीय मध्य सबसे छोटे असजित भिक्षु को देखता है। शांत रूप से जाते हुए देख के, अरे जो अमृत धम्म हम ढूंढ रहे ये भंते जी को पक्का मालूम है, अभी उनसे पूछूंगा करके दौड़ा ऐसे चिबर पकड़ के भंते जी बोला ना, बताओ ना, ऐसा पूछा क्या? नहीं, जब तक भंते भिक्षाटन जाते रहे वो पीछे ही बैठा रहा, पीछे ही पड़ा रहा कि एक मौका आने दे फिर पूछूंगा करके। भंते जी पूरा भिक्षाटन गए, भिक्षा प्राप्त करने के बाद एक जगह बैठ के भोजन भी किए। भोजन के समय में बात करते मैं पूछूंगा, ऐसा भी नहीं। भोजन पूरा समापन होने के बाद, सब व्यवस्थित होने के बाद तब जाके पूछने जाते हैं, भंते जी आपको देख के ऐसा लगता है कि आपने अमृत धम्म प्राप्त किया है, क्या है धम्म? फिर ऐसे माहौल में वो असजी भंते वो उपतिष्ठ परिव्राजक को एक ही गाथा बोलते हैं, ए धम्मा हेतु पववा तेसं हेतु तथागतो आह तेसं च यो निरोधो एवं वादि महासमनो। सिर्फ एक गाथा बोलते हैं उपतिष्ठ परिव्राजक भंते जी, बस समझ लिया। वो एक गाथा सुनते ही धर्मचक्षु प्राप्त करते हैं, श्रोतापति फल में प्राप्त करते हैं। भंते जी को नमस्कार करके भगवान बुद्ध कहाँ है वो पता करके तुरंत अपने दोस्त को सुनाते हैं। दोस्त ने भी, कोलित परिव्राजक ने भी वो एक गाथा सुन के ही उसने भी श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर उनके 500 मित्रों को बताते हैं, आधा से ज़्यादा पीछे आते हैं और भगवान बुद्ध के पास जाके भिक्षु बन के वो लोग भी दुख मुक्त होते हैं। वही उपतिष्ठ परिव्राजक भगवान बुद्ध के राइट हैंड समान सारे पुत्र बनते हैं, और वो कोलित परिव्राजक भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड समान अग्र श्रावक मौदगलयन भिक्षु। मतलब धम्म देशना सुनने का भी एक माहौल रहता है। कहीं भी कैसे भी ऐसे सुनना, वो बात करना ठीक नहीं है। धम्म देशना सुनते समय वो पीछे बोल के बैठ के, भंते जी धम्म देशना दीजिए, अब चिल्ला के भगवान बुद्ध ने कहा है, ऐसा चिल्ला के धम्म देशना देना है क्या? वैसा भी नहीं। और एकदम नजदीक आके भंते जी धम्म देशना बोले तो एकदम नजदीक भी अच्छा है क्या? नहीं, है ना, बोलेंगे तो थूक भी जाएगा, है ना। तो ज्यादा दूरी भी नहीं, ज्यादा नजदीक भी नहीं, और पीछे से भंते जी धम्म देशना दीजिए न करके पीछे बैठा तो ऐसा करके धम्म देशना देना है क्या? पीछे बैठ के भी नहीं, इधर उधर भी बैठ के नहीं, सामने बैठ के अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनने की भी जगह होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। कहीं भी कैसे भी धम्म देशना नहीं देते। आप लोगों को पता है ना, खुजुतरा दासी
श्यामावती महारानी के दासी जो हमेशा 8 स्वर्ण मुद्रा का फूल माला लेने के लिए सुमन माली के वहां जाते थे, मगर 4 स्वर्ण मुद्रा अपने जेब में और 4 स्वर्ण मुद्रा का ही वो फूल माला लेके महारानी को देते थे। हर दिन वैसा करती थी। एक दिन सुमन माली के वहां भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आए थे, तो वो खुजूतरा गई तो सुमन माली कहते हैं थोड़ा सा रुकिए, भगवान बुद्ध आया है। हाँ ठीक है, वो रुकते हैं। भगवान बुद्ध भोजन के बाद जो धम्म देशना देते हैं वो खुजूतरा के कान में जाते हैं और कान में पड़ते हैं, अरे भगवान बुद्ध ने मुझे जान लिया क्या, मुझे पहचान लिया क्या, मैं ऐसे चोर का काम करती हूँ तो भगवान बुद्ध ने मुझे जान तो नहीं लिया करके ध्यानपूर्वक सुनते श्रोतापति फल प्राप्त किया। अभी श्रोतापति फल प्राप्त होने के बाद वो कभी पाप करेगा क्या, कभी वो चोरी करेगा क्या, तो उसने ठान लिया आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। अभी चोरी नहीं करूँगा तो समस्या ये भी है ना, वो 8 स्वर्ण मुद्रा में 4 स्वर्ण मुद्रा का ही वो लेके जाते थे, जितना लेके जाते। अभी 8 स्वर्ण मुद्रा का लेंगे तो कितना आएगा, उससे दुगना आएगा, और दुगना आया तो वहाँ स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना, ये दुगना कैसे, तो उसको बोलना पड़ेगा। झूठ भी नहीं बोल सकते तो बोलना पड़ेगा कि मैं पहले ऐसे ऐसे चोरी करती थी, अभी चोरी नहीं करूँगा करके ऐसे लाए। और महारानी है, महारानी कुछ भी सजाएं दे सकते हैं ना, अरे ये इतने समय से ऐसे चोरी करते थे, चलो इसको आजीवन जेल में डाल दो, या इसको देश निकाला कर दो, या इसने चोरी किया मृत्यु दंड दो, कुछ भी सजाएं दे सकते थे। फिर भी वो खुजूतरा ने ठान लिया, चाहे महारानी मुझे जेल में डाले तो डाले, देश निकाला करे तो करे, मृत्यु दंड दे तो दे, या जो भी सजाएं दे मुझे मंजूर है, पर चोरी नहीं करूंगी। उसने वो डबल 8 स्वर्ण मुद्रा का फूल माला लेके महारानी के पास गई। महारानी ने भी वही पूछी, अरे क्या है आज इतना फूल माला कैसे? सुमन माली ने खुश होके दिया क्या? बोले तो नहीं। फिर कैसे? तो उसने भी सारी बात बताया, पहले मैं ऐसे चोरी करती थी, अभी बुद्ध के उपदेश सुन के मैंने चोरी करना छोड़ दिया, इसलिए इतना लाया। अभी महारानी सजाएं दे सकते थे ना, खुद के दासी, और हर दिन 4 स्वर्ण मुद्रा, हर दिन वो चोरी करती थी, तो गुस्सा तो आएगा, सजाएं तो देना ही है। फिर भी श्यामावती महारानी ने उसको सजाएं नहीं दी। उसके मन में लगा ऐसे चोरी करने वाला दासी का भी मन परिवर्तन हुआ तो वो क्या उपदेश होगा, बुद्ध का क्या वो वाणी होगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे वो उपदेश सुनाओ। अब देखो, वो महारानी है, खुद के मालकिन है, हाँ, और चोरी पकड़ी गई है, फिर भी चलो माफ कर देता हूँ, वो उपदेश सुनाओ। बोले तो सुनाना चाहिए ना, पट सुनाना चाहिए, पर नहीं सुनाया। खुजूतरा बोलती है मैं धम्म देशना, वो बुद्धवाणी तो सुनाऊंगी, पर उससे पहले मेरा कुछ शर्त है। क्या शर्त है? वो कहती है पहले मुझे दासी से मुक्त करना पड़ेगा, दूसरा मुझे अच्छे से शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र पहन के, हाँ, फिर आप लोगों से भी ऊंचे आसन में मुझे बैठना पड़ेगा। अरे महारानी से ऊंचे आसन, तो वो बोली मुझे ऊंचे आसन में। श्यामावती महारानी को इतना वो सुनने का मन हो रहा था, ठीक है सारा कबूल कर दिया, तुम दासी से भी मुक्त हो गया, तुम शुद्ध होके भी आओ, तुम्हारे लिए ऊंचे आसन पे सारा व्यवस्था किया। तब जाके खुजूतरा ने बुद्ध वाणी उपदेश सुनाई, और खुजूतरा में इतना तीक्ष्ण दिमाग था, बुद्ध ने जैसा उपदेश दिया अच्छे रस वैसा ही उपदेश दे सकते थे, वैसा ही बता सकते थे, और बुद्ध के उपदेश जैसा है वैसे ही बताया। तो श्यामावती महारानी प्रमुख 500 मित्र सहेलियां, सारे के सारे लोगों ने भी श्रोतापति फल प्राप्त किया, धर्मचक्षु अवबोध किया। मतलब
धम्म देशना सुनने में इतना श्रद्धा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। कम से कम इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि हम बुद्धवाणी सुन रहे हैं, ये बुद्धवाणी सुनने से हमारा कल्याण ही होगा, हानि कभी नहीं होगा। हमारा समय का सदुपयोगी होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, फालतू में समय नहीं जाएगा। और ये धम्म देशना, ये बुद्धवाणी आज ही नहीं, जीवन के अंतिम समय तक भी ये हमारे काम की होगी। तो ऐसा विश्वास रख के, ऐसा श्रद्धा रख के धम्म देशना सुनना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।